लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये वो नगमा है, ये वो तराना है जो आज हमारे कानों में गूंज रहा है। जी हाँ, जब हज का मौका आता है या ज़ुल्हिज्जा का महीना दाखिल होता है, मक्का मुकर्रमा में हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम पूरी दुनिया से खींचे चले आते हैं। लाखों की तादाद में रोज़ाना मक्का मुकर्रमा में हाजी तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उन्हें अमन और सलामती के साथ हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए और उन्हें अमन और सलामती के साथ अपने औतान अपने अहल अयाल में लौटाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सऊदी हुकूमत ने डे ऑफ अरफा, जिसे योम अरफा कहा जाता है, इसका ऐलान कर दिया है कि वक़ूफ़ अरफा कब होगा। जी हाँ, ये वो मुबारक और अहम दिन है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल हज अरफा, ये ही तो हज का दिन है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक दिन में जो गैर हाजी रोज़ा रखता है उसके 2 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और ये मुबारक दिन है जिस दिन हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम अरफात की मैदान में जमा होते हैं सुबह से लेकर गुरूब आफताब तक, और वहाँ पर ये 2 रकात ज़ोहर और 2 रकात असर मिलाकर पढ़ते हैं। अगर आप हज पर गए हुए हैं या आपके कोई रिश्तेदार हज पर गए हुए हैं तो उन्हें ये पैगाम ज़रूर पहुंचा दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है। इस झंझट में न पड़ें कि हम फ़लाने मुल्क के रहने वाले हैं, हम बाशिंदे हो गए हैं। ये हज के काम हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खुदू अन्नी मनासिककुम, जिस तरीक़े से मैंने हज किया है हज के मसाइल मुझसे सीख लो। तो हज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने योम अरफा में 2 रकात, एक अज़ान के साथ 2 रकात ज़ोहर और 2 रकात असर पढ़ी, एक अज़ान दी और 2 इक़ामतें कहीं। तो यही मसनून अमल है। आप अपने खेमों में भी अगर नमाज अदा कर रहे हैं तो 2 रकात ज़ोहर की और 2 रकात असर की, एक अज़ान और 2 इक़ामतों के साथ अदा करें। ये तो रही बुनियादी बात। दूसरी बात जिसके लिए ये मुख्तसर सी वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि सऊदी अरब ने योम अरफा का जो ऐलान किया है वो 27 जून सन 2023 को योम अरफा होगा। जी हाँ, बरोज़ मंगल, और ईद कुर्बा 28 जून बुध के दिन इंशाअल्लाह ताला सऊदी अरब में होगी। तो जो लोग यहाँ हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए आए हुए हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें अमन और सलामती के साथ अपने अहल अयाल में लौटाए। और जो लोग मुझे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया सऊदी अरब से बाहर मुझे देख रहे हैं, मेरी गुजारिश ये है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के रोज़े की फजीलत बयान की है। तो इस दिन जिस रोज़ आपके रिश्तेदार, आपके अज़ीज़ और अक़ारिब, पूरी दुनिया के मुसलमान अरफा के मैदान में जमा हों, उस वक्त एक दिन का रोज़ा रख लीजिएगा। वो आपके 2 साल के गुनाहों को माफ़ करने का सबब बन जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और पेशगी ईद की मुबारकबाद कबूल फरमाएँ। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल व कुल्लु आम व अंतुम बिखैर। सऊदी अरब की जानिब से यहाँ इस बात का ऐलान किया जाता है और दुआएं की जाती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ज़ुल्हिज्जा का महीना, ये मुबारक महीना जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को जन्नत से नवाज देता है और उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है, तो ये मुबारक महीना है। और इस मुबारक महीने में आप इनके जो पहले अय्याम हैं उन दिनों में अगर आप क़ुरबानी करने वाले हैं तो अपने नाखून और बाल ना तरशवाएँ। जब आपकी क़ुरबानी हो जाए तो उसके बाद अपने बाल और नाखून तरशवाएँ। ये मुख्तसर सा पैगाम आप प्लीज़ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के खूबसूरत पैगामात हम आपकी खिदमत में रोज़ाना पेश करते रहें। रोज़ाना देखा करें मेरे चैनल को और हमें अपनी कमेंट्स से भी ज़रूर नवाजें। बहुत शुक्रिया आपका।
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.